हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। रेलवे इंजीनियरिंग के लेक्चर को प्रोसीड करते हुए अभी हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बैलास्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और बैलास्ट की क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग। रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग। ठीक है, अभी का हमारा टॉपिक है रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग। देखिए, रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग मतलब होता है कि जिस भी चीज़ से हम लोग रेल को उसके स्लीपर के साथ में हम लोग क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, वो सारे चीज़ कहलाते हैं रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग। या दो रेल को ऐड करना है उसके लिए भी हमें जो भी अरेंजमेंट चाहिए उसको भी हम लोग कहते हैं रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग। जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट में लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिश बोल्ट के बारे में, है ना, फिश प्लेट के बारे में, बियरिंग्स प्लेट है, स्पाइक्स है, फैंग बोल्ट्स एंड हुक बोल्ट है, चेयर एंड की है। ये सारे क्या आते हैं, ये फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग होते हैं, है ना। जैसे दो रेल को कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया था कि मान लो एक रेल ये है और दूसरा रेल इस तरीके से है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं जिसमें से एक होता है फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करके यहाँ पे फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूज़ करके हम लोग कनेक्शन को क्या करते थे, दो रेल को ऐड कर देते थे, है ना। क्योंकि रेल का लेंथ स्टैंडर्ड होता है, अब हमको रेल का रूट लंबा होता है तो बहुत सारे रेल को ऐड कर करके रूट को लंबा बनाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूज़ करते थे। उसी तरीके से और भी बहुत सारे फास्टेनिंग हैं, जैसे कि बियरिंग प्लेट होता है, स्पाइक्स होता है, चेयर एंड कीज होता है, जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग होता क्या है ना। देखिए यहाँ पे द डिवाइस विच आर यूज टू लिंक द रेल इंड टू इंड एंड ऑल्सो टू फिक्स द रेल टू स्लीपर टू मेक ट्रैक टू फुलफिल टेक्निकल एस्पेक्ट आर नॉन एज फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग और ट्रैक फिटिंग्स, है ना। मतलब दो रेल को ऐड करने के लिए या फिर रेल को स्लीपर के साथ ऐड करने के लिए जिस भी डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग रेल फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द फिटिंग विच आर परमानेंटली यूज्ड टू मेक कनेक्शन बिटवीन रेल टू रेल एंड रेल टू स्लीपर टू फिक्स द रेल ट्रैक आर नॉन एज फिक्चर्स, है ना। वैसे फिटिंग जो कि परमानेंटली यूज़ किए जाते हैं, है ना, जो कि परमानेंटली यूज़ किए जाते हैं कनेक्शन को बनाने के लिए दो रेल से दो रेल के बीच में और प्लस रेल को स्लीपर के साथ में, तो उसे हम लोग फिक्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्चर्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द फिटिंग विच आर यूज्ड फॉर सिक्योरिंग द कनेक्शन बिटवीन रेल टू रेल एंड रेल टू स्लीपर इन ट्रैक आर नॉन एज फास्टेनिंग, है ना। मतलब जो भी फिटिंग यूज़ किया जाता है कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, रेल से रेल के बीच में या रेल से स्लीपर के बीच में, उसको फास्टेनिंग कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फास्टेनिंग विच आर यूज टू कीप द रेल इन प्रॉपर पोजिशन आर स्पाइक्स, क्या है, स्पाइक्स बोल्ट्स कीज, है ना, स्पाइक्स बोल्ट कीज विच विल बी डिस्कस इन ए लेटर स्टेज इन दिस चैप्टर। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग पहले बताया था की से हम लोग कैसे स्लीपर को और रेल के साथ में कनेक्ट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने रेल वाले पार्ट में बताया था और बोल्ट का भी पार्ट बताया था और स्पाइक्स के बारे में भी बताया था। तो ये सारी चीज़ कहलाते हैं फास्टेनिंग। ठीक है, मतलब दो चीज़ को सिक्योर करने के लिए और परमानेंटली फिक्स करने के लिए हम लोग फिक्चर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग से रिलेटेड। अब फंक्शन क्या है फिक्चर्स एंड फास्टेनिंग के, उसको देख लेते हैं हम लोग। सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थोड़ा सा स्लाइड यहाँ पे छूटा हुआ है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ऐसे कुछ पार्ट्स मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फंक्शन क्या क्या है ना, फंक्शन ऑफ फिक्चर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है
जो हमारा फास्टनिंग और फिक्चर्स होता है ये क्या करता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण अलाउ करता है ना। क्या पहला, टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन रेल ट्रैक, है ना। रेल ट्रैक में क्या करता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करता है, ठीक है। दूसरा है पॉइंट एंड क्रॉसिंग के पास में रेल को क्या करता है, पोजीशन में मेंटेन करता है ना। टू गेट द रेल इन पोजीशन एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के पास में ट्रैक के पोजीशन को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी हमारा फिक्सेशन नहीं रहेगा, फिक्चर्स नहीं रहेगा, तो हमारा जो उसमें एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हीट ज़्यादा होने की वजह से हमारा रेल क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो एक्सपेंशन के लिए वहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में ज्वाइंट होना ज़रूरी है, और उस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे ठंडा के दिनों में, तो ये चीज़ वो क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है। तीसरे फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टू फिक्स द रेल टू स्लीपर, है ना। रेल को स्लीपर के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। चौथा है टू मेंटेन the rail joints, to maintain the rail joints properly, है ना। प्रॉपरली रेल के जॉइंट्स को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू अचीव द रिक्वायर्ड टिल्ट ऑफ रेल, है ना। रेल को रिक्वायर्ड टिल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग के, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना था। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिक्चर्स एंड फास्टनिंग क्या है, कितने टाइप्स के फिक्चर्स एंड फास्टनिंग होते हैं, है ना। टाइप ऑफ फिक्चर्स एंड फास्टनिंग, ठीक है। पहले टाइप के बारे में हम लोग देख लेते हैं, पहले टाइप्स क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ टाइप वाला पार्ट करके हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद में इसके कुछ स्लाइड्स छूट गए थे तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के फास्टनिंग यूज़ किए जाते हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फास्टनिंग है जिसका नाम है फिश प्लेट। क्या नाम है, फिश प्लेट, ठीक है। दूसरा है बियरिंग प्लेट, ठीक है। तीसरा है स्पाइक्स फैंग बोल्ट्स एंड हुक बोल्ट। कौन सा बोल्ट, हुक बोल्ट, ठीक है। चौथा है चेयर एंड की, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है आपके टाइप्स है। पहला है फिश प्लेट, दूसरा है बियरिंग प्लेट, तीसरा है स्पाइक्स फैंग बोल्ट्स एंड हुक बोल्ट, चौथा है चेयर एंड की। ये 4 इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ फिक्चर्स एंड फास्टनिंग्स है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट के लेक्चर में डिटेल्स में देखेंगे। जब हम आगे मिलेंगे तो फिश प्लेट, फिश बोल्ट और बियरिंग प्लेट, स्पाइक्स फैंग बोल्ट्स एंड हुक बोल्ट्स, इन सारे के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।